हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा +2 है और आज मैं आपको आपकी बुक का 8th चैप्टर है जो व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट वो करवाने जा रही हूँ। ये पोइम है, तो पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे। दिस पोइम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिल्टन्स ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट। ये पोइम है जो मिल्टन की जो बहुत ही अच्छी बुक है पैराडाइज लॉस्ट उससे ली गई है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेव स्पीच बाय सैटर्न हु हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम हेवन एंड थ्रो इनटू द हेल। ये पोइम सैटर्न सुना रहा है जिसको गॉड ने स्वर्ग से निकाल के नरक में फेंक दिया है। सैटर्न बीट्स फेयरवेल टू द जॉयज ऑफ हेवन एंड वेलकम्स द हॉरर ऑफ हेल। सैटर्न है जो वो जो स्वर्ग में खुशियाँ थी उनको विदा करते हुए अब वो कहाँ जा रहा है? नरक में जा रहा है, जहाँ पे वो डर को वेलकम कर रहा है। ही सेज दैट ही हैज़ माइंड दैट इज़ नॉट चेंज बाय टाइम और प्लेस। वो कहता है कि मेरा जो दिमाग है वो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होता। इट मैटर्स नॉट एट ऑल फॉर हिम वेदर ही इज़ इन हेवन और हेल। कहता है ये कोई मैटर नहीं करता कि मैं स्वर्ग में हूँ या नर्क में हूँ। ही थिंक्स दैट द माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल और हेल ऑफ अ हेवन। वो कहता है कि हमारा दिमाग है, अगर हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में है तो हम स्वर्ग को भी नर्क बना लेंगे और नर्क को भी स्वर्ग बना लेंगे। एंड सिंस हीज माइंड इज़ अनचेंज्ड ही शैल मेक अ हेवन ऑफ हेल। और अगर मेरा दिमाग अभी तक चेंज नहीं हुआ तो कहता मैं नर्क को भी स्वर्ग में बना सकता हूँ। सैटर्न इज़ नॉट एट ऑल डिसमेड ओवर हिज डिफीट। वो अपनी हार से नाखुश नहीं था। रैदर ही एक्सप्रेसेस हिज जॉय ओवर हिज फ्रीडम इन ऑल। इवन कि उसको खुशी हो रही थी कि वो स्वर्ग से निकल के नरक में आ गया और अब वो फ्री हो गया है। He says that he would be free to rule here in any way he like। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फ्री हूँ, नर्क में अब मैं अपने रूल्स चलाऊँगा, अपने खुद के बने हुए जो मेरे को पसंद है। ही थिंक्स इट बेटर टू रूल इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। वो कहता है कि हेल में अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना ज़्यादा बेटर है। चाहे कि जब मैं स्वर्ग में रहता था तो मेरे को गॉड की तरफ से चलना पड़ता था, गॉड जैसा कहेगा वैसा करना पड़ता था। अब मैं नर्क में हूँ और नर्क में मेरा जैसे मन होगा मैं वैसे करूँगा। सैटर्न सीज हिज फॉलोअर्स लेइंग हेल्पलेसली इन द पूल ऑफ फायर। सैटर्न नरक में पहुंच के देखता है कि उसके फॉलोअर्स, उसके साथी हैं जो वो आग के दरिया में बैठे हैं, हेल्पलेसली, निराश हैं। दे वर हिज पार्टनर्स इन द वॉर ऑफ अगेंस्ट गॉड। ये सब उसके पार्टनर थे सैटर्न के जो गॉड के साथ लड़ रहे थे। नाउ ही डिसाइडेड टू ग्लैमियस हिज फॉलोअर्स इनटू एक्शन वंस अगेन। अब वो उनको डिसाइड करता है सैटर्न कि मैं अपने दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को फिर से खड़ा करूँगा। ही वॉन्ट्स टू मेक नथिंग अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू रिगेन ऑल दैट ही हैज़ लॉस्ट इवन। वो चाहता था कि वो जो उसने स्वर्ग में गवा लिया है वो सारा वो नर्क में हासिल कर ले। इन केस ही फेल्स अगेन, अगर वो फिर से फेल हो जाता है, ही इज़ रिपेड टू फेस द रॉस रिजल्ट। तो उसको बहुत बुरे नतीजे देखने पड़ेंगे, पर वो फिर भी गॉड से दोबारा लड़ेगा। दीज लाइन शो दैट सैटर्न इज़ द डिसम्बर। ये शो करता है कि सैटर्न है जो वो अपने दिमाग का खुद राजा है। हिज माइंड हैड फेल टू मेक अ हेल ऑफ हेवन। उसका दिमाग है जो वो स्वर्ग को हेल बनाने में फेल हो जाता है। ही डज नॉट फाइंड इट बेटर टू रूल इन हेवन देन सर्व इन हेल। वो ये नहीं सोचता कि मैं रूल करूँगा, हेवन में रूल करूँगा। वो सोचता है कि मैं नर्क में अपने रूल अपनाऊँगा, ना कि स्वर्ग में रह के किसी की सेवा करूँगा। ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू पुट अ ब्रेव फेस इन हिज डिफीट। वो अपनी हार के सामने फिर से खड़ा होना चाहता है ब्रेव होके। इन हिज हार्ट, उसके दिल में है, ही इज़ लॉन्गिंग टू रिगेन हिज प्लेस इन हेवन। वो चाहता है कि वो अपने दिमाग जो नर्क है उसको दोबारा फिर से स्वर्ग में बना ले। ठीक है, तो ये पोइम है बेटा, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। स्पीकर कौन है पोइम का? सैटर्न है। स्पीकर के दिमाग को आपने बताना है कैसा है। स्पीकर इज़ फॉलन बट नॉट डिसपॉइंट। स्पीकर है जो सैटर्न है उसको गिरा दिया गया पर वो निराश नहीं हुआ। ही हैज़ एन इनडोमिनेटेबल वेल। ही हैड अ माइंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द प्लेस और टाइम। उसके पास दिमाग है जो टाइम और प्लेस की तरह चेंज नहीं होता। ही इज़ डिटरमाइंड टू मेक अ हेवन ऑफ हेल। वो चाहता है कि वो नर्क को स्वर्ग में बदल ले। ही थिंक्स दैट इट इज़ बेटर टू रूल इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। वो उसको अच्छा लगेगा कि वो हेल में अपना रूल करे, ना कि स्वर्ग में किसी की सेवा करे। नेक्स्ट लाइन्स बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर सैटर्न के फ्यूचर प्लान क्या थे। द स्पीकर इज़ नॉट डिसमेड बाय हिज डिफीट, वो अपने जो हार है उससे हारा नहीं। ही वॉन्ट्स टू वेज अनदर वॉर अगेंस्ट गॉड, वो दोबारा फिर से गॉड से लड़ना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू रिगेन ऑल दैट ही हैज़ लॉस्ट इन हेवन, वो जो उसने स्वर्ग में सब कुछ गवा लिया था वो फिर से हासिल करना चाहता है। एंड फॉर दिस पर्पज़ ही प्लान्स टू सर्टन हीज आर्मीज वंस अगेन, और वो इस पर्पज़ से अपना प्लान करता है कि वो अपनी आर्मी फिर से बनाएगा। वट इज़ द आइडिया कंटेन इन द पोएम, आइडिया क्या है इस पोएम का। दिस पोएम शोज सैटर्न इज इनडोमिटेबल करेज एंड विल पावर, सैटर्न में बहुत ज़्यादा विल पावर है। ही इज़ फॉलन, वो गिर जाता है पर डिसअपॉइंट नहीं होता। उसके पास माइंड है जो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होता। उसको खुशी है कि वो हेल में अपना रूल अप्लाई करेगा, ना कि वो स्वर्ग में जाके किसी की सेवा करेगा। वट पिक्चर ऑफ हेवन हैज़ बिन पेंटेड बाय मिल्टन इन द पोएम, कैसी पिक्चर बताई है उसने स्वर्ग की। हेवन वॉज हैप्पी फील्ड, हेवन स्वर्ग है जो वो बहुत खुश मिजाज का है, वहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं। सैटर्न कॉल्स हेवन अ प्लेस वेयर जॉय लिव्स फॉर एवर, सैटर्न ने कहा है कि जो हेवन है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ ही रहती हैं। ठीक है जी, उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आ गई होगी। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों करवा दिए या इसके आपको, आप पोइम पढ़ के देखना। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।